हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारे सोशल इस चैनल पर एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। इसका नाम है होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम्ड और एरोस्टिक। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे भी हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम है। तो इनकी कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे सादे ही सिंपल लैंग्वेज में। तो देखते हैं सबसे पहले होमोफोन क्या है। होमोफोन जो शब्द उच्चारण में एक समान हो किंतु स्पेलिंग और अर्थ में भिन्नता हो, यानी स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन जो शब्द उच्चारण में एक समान हो किंतु स्पेलिंग और अर्थ में भिन्न हो। तो स्पेलिंग उनकी भिन्न हो, अर्थ भी भिन्न हो, लेकिन केवल उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इज सेम, और इसलिए उनको बोला जाता है होमोफोन। फोन का मतलब होता है उच्चारण। तो जिन शब्दों को उच्चारण एक जैसा किया जाता है, भले स्पेलिंग भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, ऐसे शब्दों को होमोफोन कहा जाता है। जैसे कि देखेंगे सन, सन, आप इनको भी सन बोलेंगे, इसको भी सन कहेंगे। यस वो एन सन, यस यू एन सन, भले स्पेलिंग डिफरेंट है, अर्थ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसको सन बोलते, इसको भी सन कहते, यानी उच्चारण एक जैसा है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोफोन। दूसरा वर्ड है अव, अव, भले इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, वो यू आर अवर, एच वो यू आर अव, हमारा, और इसका मतलब होता है घंटा, यानी अर्थ भी अलग है और स्पेलिंग भी अर्थ, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन यदि सेम है तो उनको बोला जाता है होमोफोन। नेक्स्ट वर्ड है बी यू आई, बाय, एंड बी ओ आई, बॉय। दोनों बॉय हैं, भले स्पेलिंग डिफरेंट है, बी यू आई, यहाँ पे बी ओ वाई, इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। यहाँ पे बॉय खरीदना होता है, बी ओ बॉय लड़का होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को होमोफोन कहा जाता है। उसके पश्चात है यस डबल ई सी, यस ई ए सी, दोनों सी है, प्रोनाउंसिएशन सेम, सी सी बट डिफरेंट मीनिंग। देखना, इसका मतलब होता है समुद्र। तो इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है होमोफोन। आपके अंग्रेजी किताब में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है, ऐसे ही शब्दों को होमोफोन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मतलब वर्ड है होमोग्राफ। अब होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, अब ग्राफ का मतलब लिखावट या स्पेलिंग। तो जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो, जिन शब्दों की स्पेलिंग एक जैसी हो, उनको बोला जाता है होमोग्राफ। लेकिन केवल स्पेलिंग सेम होने से काम नहीं चलेगा। जिन शब्दों की स्पेलिंग समान तो है किंतु उनका अर्थ और उच्चारण भी भिन्न होते हैं। कभी अर्थ भिन्न होता है, कभी उच्चारण भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को होमोग्राफ कहा जाता है। यानी केवल स्पेलिंग एक जैसी होती है, दिखाई देती है, लेकिन उनका अर्थ और उच्चारण भी भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को होमोग्राफ्स कहा जाता है। देखिएगा, मैंने आपके लिए समझने के लिए लिख के दिया है हिंदी में, इन शब्दों की स्पेलिंग समान है किंतु भिन्न अर्थ और उच्चारण भी भिन्न होते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल के, जैसे कि विंड और वाइंड। स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग। WIND विंड, WIND वाइंड, भले इसका प्रोनाउंसिएशन भिन्न है, इसको विंड बोलते हैं, इसको वाइंड बोलते हैं, लेकिन इनका मीनिंग भी अलग है। यानी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, इनका मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग एक है, इसलिए इसको बोला जाता है होमोग्राफ। दूसरा शब्द है कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। द स्पेलिंग इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। इसका मतलब होता है मीनिंग, प्रकरण होता है कंटेंट, प्रकरण 1 2 3 4 नहीं बोलते क्या, प्रकरण, पाठ जिसको बोलते हैं कंटेंट, या अनुक्रमणिका जो बोलते हैं, किताब के अंदर जो मेन चैप्टर होते हैं उनको बोला जाता है कंटेंट, या जो चीजें वहां पे समाहित होती है उसको बोला जाता है कंटेंट या प्रकरण। दूसरा कंटेंट होता है
संतुष्ट, जिसको सेटिस्फाइड भी बोलते हैं। तो कंटेंट का मतलब प्रकरण भी होता है और कंटेंट का मतलब संतुष्ट ही होता है। यानी स्पेलिंग सेम है, ग्राफ सेम है, बट द मीनिंग इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड है भाई। तो ऐसे जो शब्द आपको दिखाई देते हैं जो स्पेलिंग सेम है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को ही होमोग्राफ्स कहा जाता है। तीसरा वर्ड है होमोनिम। होमो का मतलब पहले ही बताया, होमो यानी समान। अब यहाँ पे निम का मतलब नेम, निम का मतलब नेम, सेम नेम, जिनके नाम समान हो, जिनके नाम समान यानी स्पेलिंग समान हो, स्पेलिंग समान हो। तो जिन शब्दों का उच्चारण और स्पेलिंग समान हो, उच्चारण भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग भी सेम हो, किंतु अर्थ और ओरिजिन भिन्न हो, जिनके अर्थ अलग हो, जिनका ओरिजिन उत्पत्ति जिसको बोला जाता है, यानी भिन्न भिन्न वाक्य संदर्भ के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों को होमोनिम कहा जाता है। देखेंगे उदाहरण के द्वारा, आपको जल्दी समझ में आएगा। बैंक, बैंक, आपने सुना है बैंक शब्द, बैंक बैंक, बो बो, बार बार, काप काप, ऐसे बहुत सारे शब्द है। केवल उदाहरण की खातिर आपको समझाने की खातिर दो तीन एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो देखेंगे बैंक का एग्जाम्पल, राम स्टूड एट द रिवर बैंक। अब इस बैंक का मतलब क्या होगा आप ही समझ। राम स्टूड एट द रिवर बैंक, और रिवर जहां पे आया तो समझ जाए कि ये इस बैंक का मतलब क्या होना चाहिए, किनारा, नदी का किनारा। राम खड़ा है, राम खड़ा है, कहां खड़ा है, नदी के किनारे, रिवर बैंक। ये जो रिवर शब्द है, ये जो संदर्भ लगा है, ये संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदला हुआ है। जहां पे नदी है इसका मतलब, इसका बैंक का मतलब होगा किनारा। तो इस वाक्य में, इस संदर्भ में इसका मतलब होगा किनारा, किनारा। तो इसका मतलब होगा किनारा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राम वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी। अब राम कहां गया, बैंक में गया, काय के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, क्या, पैसे। राम पैसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। अब ये जो बैंक है, ये जो बैंक है और वो पहला वाला बैंक है, कुछ समझ में, अंतर समझ में आया। राम बैंक गया, काय के लिए, पैसे डिपॉजिट। अब ये बैंक कौन सा होना चाहिए, किनारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं, ये होगा, या पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहा जाता है बैंक। कौन सी बैंक आपको मालूम है ना, तो इसका मतलब होता है बैंक, बैंक, जहां पे हम एक्सचेंज करते हैं, पैसे विड्रॉल करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो इस प्रकार जो ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे का, उस इंस्टीट्यूट को हम बैंक बोलते हैं। बैंक सभी को मालूम है, जहाँ पे खाते अपन वो खोलते हैं, डिपॉजिट करते हैं, पैसे लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन, तो वो वाली बैंक। तो इस वाक्य के अनुसार हम इस बैंक का संदर्भ समझते हैं बैंक, और इस वाक्य के अनुसार इस बैंक का मतलब होता है किनारा। शब्द एक है, द वर्ड इज सेम, द स्पेलिंग इज सेम, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। और इस प्रकार जो शब्द होते हैं इनको होमोनिम्स कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द डॉग बार्क्स एट द बेगर। अब द डॉग बार्क्स, अब ये जो बार्क, कुत्ता भिखारी पर क्या करेगा, भौंकेगा, यानी भौंकता है। तो ये जो बार्क है, इस बार्क का मतलब होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इजीली यू कैन गेस इट, बार्क मीन्स भौंकना, भौंकना। हाँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द बार्क ऑफ नीम ट्री इज यूजफुल, यूजफुल, द बार्क ऑफ नीम ट्री। अब ये जो है बार्क, इसका मतलब होता है छाल, इसका मतलब होता है छाल,
छाल, पेड़ की जो छाल होती ना, तो यहाँ पे वही लिखा है द बार्क ऑफ नीम ट्री इज यूजफुल। तो नीम ट्री की जो बार्क होती है, यानी कि छाल होती है, वह, हाँ तो देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में देखिए, द डॉग बार्क्स एट द बेगर, यानी इस वाक्य का संदर्भ क्या है, बार्क का मतलब होता है डॉग आया है, भिखारी है, तो इसका मतलब आपको दिखाई देगा कि कुत्ता भिखारी को देख करके भौंकता है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, द बार्क ऑफ नीम ट्री इज यूजफुल। अब यहाँ पे नीम ट्री लिखा है, हाँ यूजफुल लिखा है, इसका मतलब इस बार का मतलब कुछ डिफरेंट होगा, और वो बार का मतलब होता है छाल, किसी पेड़ की छाल जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड बार्क। तो यहाँ पे ये भी बार्क है, ये भी बार्क है, तो इस बार का मीनिंग अलग है, इस बार का मीनिंग अलग है। तो द वर्ड इज सेम, द स्पेलिंग इज सेम, बट the meanings are different and therefore such words are called homonym. Okay, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे वर्ड है, तो आप ऐसे शब्दों को पहचानिए, उनका सही ज्ञान रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्रोस्टिक। अब एक्रोस्टिक शब्द बहुत सारे लोगों को मालूम है, ये नहीं है, आई डोंट नो, बट आई वांट टू क्लेरिफाई इट। ओके, तो देखते कि ये एरोस्टिक क्या है। एरोस्टिक का मतलब होता है यह शब्द लिखने की विशिष्ट पद्धति है। शब्द जो लिखते हैं हम, किसी शब्द को लिखने की विशिष्ट पद्धति है जिसका प्रत्येक अक्षर से दूसरा कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। यानी कोई एक शब्द है, उस शब्द के प्रत्येक अक्षर से बिगिनिंग लेटर, द बिगिनिंग लेटर of the word create another meaningful word that is called, यानी किसी एक शब्द से जितने भी अक्षर होते हैं, उन प्रत्येक अक्षर से एक नया शब्द बनाया जाता है, और वो भी मीनिंगफुल। हाँ, मैं तो शब्द बनाने कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं, मीनिंगफुल शब्द। जैसे कि उदाहरण में मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा, RAM राम, जैसे मैंने शब्द लिखा है RAM राम, RAM राम। अब राम का आर इस अक्षर से हमने बनाया रिस्पेक्टेड, मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं, आर से बना हुआ रिस्पेक्टेड। फिर राम का ये जो है, इस ये से एडमायरेबल, प्रशंसनीय, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। अब दूसरा लेटर है यम, इसी यम लेटर से बना है म्यान, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। यानी राम शब्द के तीनों लेटर, अब ऐसा नहीं कि तीन ही लेटर, किसी वर्ड में 4 लेटर, 5 लेटर, 6, 7, कितने भी लेटर हो, प्रत्येक लेटर से, जैसे यहाँ पे 3 लेटर 1 2 3, राम वर्ड के 3 लेटर, RAM 3 लेटर, बट इन तीनों लेटर से अलग अलग वर्ड, वो भी मीनिंगफुल तैयार होते हैं। और इस प्रकार लिखने की पद्धति को ही क्या कहा जाता है, एक्रोस्टिक कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा, GOD गॉड, मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन इस मीनिंगफुल वर्ड के प्रत्येक लेटर से, देखिएगा पहला लेटर है G, वो सेकंड लेटर, थर्ड लेटर है D, गॉड। तो पहले लेटर से G से, G फॉर गुड, मीनिंगफुल वर्ड हो गया गुड, वो फॉर आउटस्टैंडिंग, अद्भुत। तीसरा वर्ड है डी फॉर डिवाइन, डिवाइन यानी दैवीय, चमत्कार, जिसमें दैवीय शक्ति वगैरह बोलते हैं, तो इस प्रकार दैवीय। तो ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 जो भी, या 2 लेटर का भी वर्ड हो सकता है, 4 लेटर का। इस प्रकार यदि हम किसी नाम को लिखते हैं, प्रत्येक लेटर को 1 by 1, और प्रत्येक लेटर से एक नया वर्ड यदि क्रिएट करते हैं, वो भी मीनिंगफुल, तब इस पद्धति को एक्रोस्टिक कहा जाता है। तो आप ये सब समझ गए होंगे, ये छोटी सी संकल्पना है। तो अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना है। तो ये होमवर्क मैंने दिया है, राइट सच मोर एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस देम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके पढ़ने में आते हैं, तो उनको लिखिएगा, छाटिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जो मैं बेसिक इंग्लिश नॉलेज के माध्यम से शुरू करूंगा। तो इसके बाद में आपको बेसिक वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा।
तो मिस मत करना मेरी वीडियो। ओके ओके।